हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे केतु नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। केतु अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। यह नक्षत्र परिवर्तन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जीवन में क्या बदलाव आएगा, क्या अच्छा फल मिलेगा, क्या बुरा मिलेगा, इसे हम डिटेल से समझेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरा देखिएगा, क्योंकि यदि आप थोड़ी वीडियो देखते हैं 1-2 मिनट, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अधूरी जानकारी मिलती है और अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। इसीलिए आपको पूरा देखना चाहिए। चलिए, 20 जुलाई 2025 को शाम को 5:12 पर केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र यानी कि शुक्र के नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र के आधिपत्य में आता है और इसका जो चिन्ह है वो है पलंग, वो है झूला। पलंग दर्शाता है काम वासना को, पलंग सुखों को दर्शाता है, झूला भी सुखों को दर्शाता है, क्योंकि शुक्र से प्रभावित ये नक्षत्र है। और इसके जो देवता हैं नक्षत्र के वो हैं भग। और ये नक्षत्र बड़ा ही दिव्य है। और केतु का जो गोचर काल है ये 20 जुलाई 2025 से लेके 29 मार्च 2026 तक गोचर करेंगे। यानी कि लगभग 8.5 महीने का समय होगा जो कि ये शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे। लंबे समय तक ये गोचर करेंगे तो हमारे जीवन में इसके प्रभाव भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जो कि मैं पहले ही बता दूं कि ये कन्फ्यूजन बिल्कुल भी मत रखिएगा कि हम इस ग्रह के बारे में जो सुन रहे हैं वो चीज़ हमारे साथ 100% होंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल कुंडली में कैसे ग्रह स्थितियाँ हैं। और इसके अलावा हम एक ग्रह की चर्चा कर रहे हैं, इसके अलावा भी 8 ग्रह हैं जो कि वो भी अपने प्रभाव अच्छे या बुरे देंगे, तो वो सब प्रभाव भी हमें मिलेंगे। तो इन बातों का भी ध्यान रखिए। और इनका जो गोचर काल है ये बहुत ही विचित्र है। विचित्र क्यों है? क्योंकि एक तरफ शुक्र और एक तरफ केतु, दोनों के जो प्रभाव हैं, स्वभाव हैं, आप देखेंगे कि अब कोई एक व्यक्ति शुक्र से प्रभावित हो, दूसरा व्यक्ति केतु से प्रभावित हो, तो यहाँ विपरीत स्थिति है पूरी तरह। एक पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है तो एक पश्चिम दिशा की ओर, पूरी विपरीत स्थिति है। एक एग्जाम्पल मैंने दिया, ये आगे पूर्व या पश्चिम में जा नहीं रहे, मैंने एग्जाम्पल दिया कि बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि शुक्र जहाँ सुखों के कारक, धन, लग्जरी, सौंदर्य, काम वासना, प्रेम, इन सब चीज़ों के अधिपति शुक्र, चकाचौंध भरी ये जो दुनिया आप देखते हैं इसमें शुक्र का बड़ा प्रभाव है। आप आज के समय में देखिए ब्यूटी इंडस्ट्री कितनी ग्रो कर रही है। पहले तो भैया माताएं बहनें ही ब्यूटी पार्लर जाती थी, उनके ब्यूटी पार्लर दिखते थे। अब आजकल जो भाई बंधु हैं उनके भी ब्यूटी पार्लर हैं और लोग बहुत, जिसकी अपनी इच्छा होती है तो सजते संवरते भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सब क्या है? ये शुक्र के प्रभाव हैं। ये कलयुग में इतना आप जो सब चकाचौंध भरा देखते हैं, माया जो देखते हैं भगवान की, तो माया मतलब शुक्र है ना। तो और वहीं पर केतु पूर्ण विपरीत, इस सौंदर्य से दूर, जो केतु से प्रभावित व्यक्ति होगा वो सौंदर्य से दूर रहेगा, वो माया से दूर रहेगा, वो सुखों से, लग्जरी से, घर गाड़ी बंगला, ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता केतु से प्रभावित लोगों को। क्योंकि आप अक्सर जो साधुओं को देखते हैं, संतों को देखते हैं, सन्यासियों को देखते हैं, बड़े बड़े जो सन्यासी हैं, त्यागी हैं, ऐसे लोग केतु के प्रभाव में होते हैं, क्योंकि केतु का मूल उद्देश्य है मोक्ष। तो ऐसे लोग, क्योंकि सीधी सी बात है, जब आप भगवान की माया से यदि प्रभावित हैं तो भगवान को नहीं पा सकते। यदि आप दो में एक चुनेंगे, या तो माया या तो भगवान, तो केतु है भगवान की प्राप्ति का मार्ग और शुक्र है भगवान की माया की प्राप्ति का मार्ग। इसीलिए पूर्ण विपरीत है। तो इसीलिए ये जो स्थिति है बड़ी विचित्र है। पर क्या फल मिलेगा ये जानते हैं, क्योंकि जब अब केतु आ जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में तो ये
शुक्र से प्रभावित हो जाएंगे, जो कि मूलतः वो पूर्ण रूप से अपना स्वभाव तो नहीं छोड़ेंगे, पर प्रभाव केतु के ऊपर शुक्र का, यानी कि मोक्ष के ऊपर भोग का एक आवरण बन जाएगा। चलिए जानते हैं। देखा जाए तो वृश्चिक वालों के लिए वर्तमान में कर्म भाव में केतु गोचर कर रहे हैं, और शुक्र जो है तो आपके दाम्पत्य भाव और आपके ये जो शुक्र का जो आधिपत्य है ये आपके दाम्पत्य भाव और आपके व्यय भाव का आधिपत्य इनके पास है। केतु का ये गोचर काल प्रिय दर्शकों आपके कार्य क्षेत्र के लिए तो बहुत बढ़िया है। काम काज में चीज़ें आपके मान सम्मान में वृद्धि कराएंगे। और हाँ, ये ध्यान रखिए कि केतु हैं ये जो समस्याएं उत्पन्न करते हैं जीवन में ना, तो इन्हें समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो कहीं पर गलतियां नहीं करनी है आप, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां बनेंगी यहाँ पर, क्योंकि ये आपके सुख को भी प्रभावित करेंगे, आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। पर इसमें जब केतु से लोग प्रभावित हो जाते हैं ना, तो सुखों से जब प्रभावित हों केतु से होके, तो ऐसे में दिखावे वाली चीज़ें हो जाती बहुत ज़्यादा, यानी कि वास्तविकता कुछ होगी। इस समय क्या आपका मन करेगा कि हमारे पास कोई चीज़ है या नहीं है, यानी कि ये शब्द थोड़ा बुरा लगेगा कुछ लोगों को, पर वास्तविकता है। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि लोगों के पास उतनी औकात नहीं होती जितना वो दिखावा करते हैं। अब समझिए कि किसी के पास 2 व्हीलर वाहन कोई ऐसा मिल रहा है, आजकल बहुत देखने को मिलता है कि 5-5, 10-10 लाख के वाहन होते हैं 2 व्हीलर ही, और लोग खरीदते हैं, और वास्तविकता में उनको कोई ज़रूरत नहीं है या उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, पर फिर भी लोन में, कर्ज में, इससे उससे लेके बस दिखावे के लिए कि भैया किसी को दिखाना है। हाँ, जो मनी माइंडेड व्यक्ति है, जो फाइनेंस को अच्छे से समझता है, दुनिया को अच्छे से समझता है, और एक बुद्धिमान व्यक्ति, वो ऐसी गलतियां नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि क्या है उचित, क्या है अनुचित। तो इस समय ये चीज़ें आपके जीवन में भी आएंगी। आप सोचेंगे कि इस समय आपको यात्रा करने का मौका मिलेगा, लगेगा कि भैया गोवा घूम आओ, है ना, और पता नहीं क्या दुनिया। अब गोवा फेमस है तो लोग जानते हैं, हमको भी, हमने सुना गोवा घूम आओ, और भी पता नहीं क्या क्या कौन कौन से देश हैं, लोग जाते हैं घूमने। घूमना ठीक है, परंतु वहाँ पर यदि व्यवस्था आपकी है तो इसीलिए इस समय आपका मन दिखावे में पहुँच जाएगा। इससे ज़रूर बचिएगा, क्योंकि इस चक्कर में पड़ जाएंगे ना। अब इस समय आपके मित्र दोस्त भी बहुत बढ़ेंगे और लोगों का सपोर्ट खूब मिलेगा, परंतु कुछ ऐसा सपोर्ट भी रहेगा जो दिखावे वाला रहे। और सीधी सी बात है, जिसके पास भैया धन संपत्ति या आप किसी के लिए खर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो वो आपका बड़ा मित्र बनता है, पर जिस दिन आपको ज़रूरत होगी उस दिन फिर नहीं खड़ा होगा। तो ये चीज़ों का इस समय ज़रूर ध्यान रखिए। आपका मान सम्मान बढ़ेगा इस समय, आप अपने जीवन में लग्जरी देख पाएंगे, आप अपने जीवन में सुखों की वृद्धि देख पाएंगे, जो सांसारिक सुख हैं इनको प्राप्त कर पाएंगे। अब जैसे आपको गाड़ी लेना है, घर लेना है, और भी लग्जरी की चीज़ें सब लेना है, तो ये आप ले पाएंगे। यदि आपकी प्लानिंग थी तो समझिए कि इस समय ये सफल हो जाएगी, परंतु बस वही चीज़ कि हमारी व्यवस्था है कि नहीं। इसके अलावा केतु का जो प्रभाव है ये आपके धन भाव से भी संबंध बनाएगा, जिससे धन में वृद्धि होने वाली है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसका प्रभाव घर परिवार में भी है ना, दूसरे भाव से संबंध बनाएंगे। तो घर परिवार में यदि कलह का माहौल बना हुआ था, लड़ाई झगड़े चल रहे थे लगातार, तो ये अब ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा केतु का जो प्रभाव है वो आपके शत्रुओं पर पड़ेगा। तो जैसे अभी हमने समझा कि आपके मित्र बहुत हो जाएंगे, तो शत्रु अब कम होंगे, शत्रुता जो हो अब धीरे धीरे खत्म होगी और मित्रता बढ़ेगी लोगों से। ये भी प्लस पॉइंट है, पर आपको समझ के चलना है इन चीज़ों को। और शुक्र का जो प्रभाव है, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि ये जो शुक्र के नक्षत्र में केतु का प्रभाव मिलेगा, ये विदेश से जुड़े हुए लोगों को बेनिफिट देगा। यानी आप विदेश से जुड़ के व्यापार हो या नौकरी चाकरी हो, जो भी, तो यहाँ पर विदेश से जुड़े हुए हैं, काम काज करते हैं, तो आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। बल्कि यहाँ तक कि जो लोग विदेश में जाके कोई काम करना चाहते हैं उनको भी मौका मिल सकता है। यदि आपकी कुंडली में योग वगैरह है विदेश के,
तो ये गोचर में प्रभाव मिल जाएगा। परंतु यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान रखिए कि व्यय की स्थितियाँ बनने वाली हैं बहुत ज़्यादा, खर्च की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बनेंगी। तो फाइनेंस का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि पता चले कि केतु का जब प्रभाव पूरा हो तो जेब खाली है भैया, वो ना होने पाए, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। क्योंकि ये मंगल की राशि है और मंगल और केतु का बिल्कुल विपरीत स्थिति बनती, तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। तो क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें अच्छे और भी ज़्यादा परिणाम मिल सकें? तो यहाँ पर यदि हम उपाय की बात करें तो भगवान गणपति की आराधना और साथ में हनुमान जी की आराधना पूरे राम दरबार के साथ में करिए, तो ये बहुत अच्छा है, इससे आपका कल्याण होगा। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, जो नए दर्शक हैं उनके लिए बता दूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो प्रिय दर्शकों मात्र गोचर के आधार पर नहीं लेना है, आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने या करवाने के बाद निर्णय लीजिए। मेरा कहने का मतलब, अब हाँ, कुछ लोगों को लग सकता है कि भैया जब ये कुंडली ही देखनी है अपनी, तो फिर इस वीडियो को देखने का क्या मतलब? क्योंकि प्रिय दर्शकों गोचर आपकी कुंडली पे डिपेंड है और आपकी कुंडली गोचर पे, दोनों एक दूसरे के है ना 50-50 वाले हैं। तो दोनों का प्रभाव जब हमें मिलता है तभी काम होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।